नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जिसमें आपका टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। जिसमें आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं, आपकी ये तीसरी क्लास है। तो आपका पहला प्रश्न है इसमें, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विभुच्चा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी शासक, ऑप्शन सी शिल्पकार, ऑप्शन डी व्यक्तिगत गण। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिल्पकार। आपका अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सिसरो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी थॉमस एक्विनास। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरस्तु। आपका अगला सवाल, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। सूची 2 में है हॉब्स, रूसो, मैकियावेली, लॉक। ऑप्शन ए है 3 2 1 4, 3 4 1 2, 2 4 1 3, 4 3 2 1। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 4 1 2। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? ऑप्शन ए राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी नववाद का विचार, एम.एन. रॉय। ऑप्शन सी गांव के पुनर्गठन का विचार, जे.पी. नारायण। ऑप्शन डी इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार, बी.आर. अम्बेडकर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं दिया था। आपका अगला सवाल, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जॉन लॉक। आपका अगला सवाल, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी नोजिक, ऑप्शन सी रॉल्स, ऑप्शन डी रूसो। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूसो। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? ऑप्शन ए 2 तलवारों का सिद्धांत, जॉन ऑफ सेल्सबरी। ऑप्शन बी न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, रॉल्स। ऑप्शन सी अंतर्विरोध का विचार, माओ। ऑप्शन डी नव मानववाद का विचार, सिद्धांत। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नव मानववाद का विचार, सिद्धांत। ये गलत है इसमें। आपका अगला सवाल, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि किसने की? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी पारिषदिक आंदोलन, ऑप्शन सी ज्ञानोद्दीप्त काल, ऑप्शन डी पांडित्यवाद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पारिषदिक आंदोलन। आपका अगला सवाल, हविकथन है, वो कारण दे रखे हैं। हविकथन ये दे रखा है, हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। अब कारण दे रखा है इसका, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में दे रखा है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। ऑप्शन ए लासवेल, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी
डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी आलमंड। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लासवेल। आपका अगला सवाल, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है? विचारधारा, विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं, सशक्त लोकमत। ऑप्शन ए दे रखा है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 4। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 3 4। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? ऑप्शन ए मास का, ऑप्शन बी पेरेटो, ऑप्शन सी मिल्स, ऑप्शन डी माइकेल्स। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेरेटो। आपका अगला सवाल, आदर्शवाद आधारित है विधि की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता पर, विवेक की प्रधानता पर, नैतिकता की प्रधानता पर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नैतिकता की प्रधानता पर। आपका अगला सवाल, नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी उत्तर व्यवहारवाद, ऑप्शन सी समुदायवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए व्यवहारवाद। आपका अगला सवाल, भारत की संघीय व्यवस्था एक संघीय राज्य के निकट है? ऑप्शन ए अमेरिका के संयुक्त राज्य, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था का संघीय राज्य के साथ निकट संबंध है वो कनाडा से लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड